समय मैं आया हूँ, ये ग्राम है महाराजनगर, गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ प्रगतिशील कृषक हैं श्री नीरज कुमार जी। और जिस खेत में खड़े हैं इसमें देखिए गन्ने के साथ कुछ नई सह फसल लगी हुई है। अमूमन कम ही कृषक बंधु ऐसी फसलें लगाते हैं, लेकिन चूंकि ये शारदा नदी का किनारा है और बलुअर जमीन है इसीलिए तो गर्मी वाली ये सह फसल आप लोग गन्ने के साथ ले लेते हैं। तो नीरज कुमार जी से ही पूछ लेता हूँ, ये कौन सी है फसल? ये जो इसमें मूंगफली है, ये मूंगफली लगाया। जी अच्छा। मूंगफली। तो पहले तो ये बताइए, आपने ये गन्ना कब बोया? जी गन्ना ये बोए थे हम मार्च में। पहले हफ्ते में या जी दूसरे हफ्ते में बोए। दूसरे हफ्ते में जी। गन्ना जब आपने बोया तो इसकी दूरी कितनी रखी है? जी 2.5 फीट के। 2.5 फीट। जी। जब आपने गन्ना बो दिया उसके कितने दिन के बाद आपने मूंगफली बोया? जी गन्ना जिसे आज हमने गन्ना बोआई कर दिया और उसको बेड़ा काट के मुंदवा दिया। ठीक है। उसके तीसरे दिन हम मूंगफली बो दिया दुपंखी। तीसरे दिन? जी तीसरे दिन। तो ये जो हल इसमें चलाते हैं निकालने के लिए दुपंखी? हाँ दुपंखी से, मतलब जिसमें एक होता है और दोनों तरफ ये होता है। जी उसमें नाली ऐसे बनती चली जाती है, उसी में मतलब ये होता है जिस तरीके से दो पंख होते हैं। अच्छा। तो मूंगफली की भी दूरी लगभग जितनी गन्ने की दूरी है? हाँ जी उतनी ही। और मूंगफली से लाइन से लाइन की दूरी आपकी जी उतनी है, उतनी हो गई जितना गन्ने की दूरी है, 2.5 फीट के 2.5 आसपास। तो जब आप मूंगफली बोते हैं तो ये एकड़ में कितना बीज पड़ जाता है? जी एकड़ में यही 10 किलो बीज पड़ता है। 10 किलो। जी। ये रकबा इसका कितना है? जी रकबा इसका भी 1 एकड़ ही है। 1 एकड़ है जी। तो ये मूंगफली की 2 प्रजातियां होती हैं, एक तो ऊपर को चलती है जी जो फैलती नहीं है। हाँ फैलती नहीं। तो ये फैलने वाली है या ऊपर को चलने वाली? जी ये ऊपर को चलेगी, ये बंच टाइप और स्प्रेडिंग टाइप। जी। स्प्रेडिंग मतलब जो फैलती है जी। और बंच जो गुच्छे वाली है, जैसे ऐसे उखाड़ लेंगे तो ऊपर चलेगी तो सारी मूंगफली दिखेंगी। तो ये गुच्छे वाली है? जी ये गुच्छे वाली है। अच्छा। तो इसमें कौन कौन खाद की जरूरत पड़ेगी मूंगफली के लिए? तो ये तो दलहनी फसल, इसमें ज्यादा तो जरूरत पड़ती नहीं है। इसमें ऐसा है, अगर डालना चाहो तो दीमक वाली दवा पड़ती है, बाकी कोई दवा नहीं पड़ती। अच्छा, क्योंकि बलुअर जमीन है। जी हाँ, तो दीमक खाती है। दीमक खाती है। अच्छा हाँ, बालू में थोड़ा दीमक। तो वो दीमक का नियंत्रण कैसे करते हैं? जी दीमक का नियंत्रण यही है कि वो उसी बीज में मिलाकर क्लोरपाइरीफास। जी हाँ उसी में घोलकर और डाल देते हैं। क्योंकि दीमक के लिए क्लोरपाइरीफास अच्छा है। हाँ और हो सके तो एनपीके भी पड़ जाती है साथ में। एनपीके एकड़ में कितना डाल देते हैं? गन्ने के लिए तो डाले होगा आपने? एकड़ में वही करीबन 20 किलो। अच्छा हाँ, मूंगफली के लिए जी। और गन्ने के लिए? गन्ने के लिए 1 एकड़ में 1 बोरी एनपीके। अच्छा, उसके साथ कुछ और पोटास वगैरह? जी हाँ उसके साथ में दीमक वाली दवा और कीड़े वाली दवा। अच्छा, यानी मूंगफली का बीज आप दीमक वाली दवा में ही मिला देते हैं तब बोते हैं? हाँ। तो ये आपने जैसे कब लगाया था? 15 मार्च को? जी 15 मार्च को हम लगाया। तो 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून तक ये फसल आपकी खाली हो जाएगी। 90 दिन की फसल है जी। और बरसात शुरू होने से पहले इस फसल को निकालना पड़ेगा। नहीं तो बारिश हो जाएगी तो ये अंकुरित होने लगती है, यानी उस मूंगफली में जमाव शुरू हो जाएगा। तो ये जून में खुद जाएगी जी। तो ये एकड़ में इसका कितना उत्पादन हो जाता है? जी एकड़ में वैसे अगर निकलना तो इसको बहुत तरीके से देखा जाए तो 1-1.5 कुंटल बीघा में होता है। बाकी 1 कुंटल तो बीघा, 1 कुंटल से कम नहीं निकलेगी। यहाँ जो एकड़ है 6 बीघे पर मानते हैं। 6 बीघा पे मानते हैं। 6 बीघे का यहाँ एकड़ माना जाता है और 6 कुंटल मूंगफली हो जाएगी। तो जब जून में ये मूंगफली आपकी निकलेगी तो उस समय तो ये खाने के लिए, जिसको गादा बोलते हैं यहाँ पे, तो व्यापारी ले जाते हैं जो भून के, इसको कच्ची भून के, जो थोड़ा एक तो सूखी खाई जाती है और थोड़ा कच्ची रहती है नम। तो इसका टेस्ट अच्छा रहता है। तो उस समय तो इसका रेट ठीक मिलता होगा? जी इसका रेट वही मिल जाता है 3000, 3500, 4000। 4000 तक मिल जाता है? 4000 तक मिल जाता है। अच्छा, तो 6 करीब 24,000 का आपका ये मूंगफली 3 महीने में हो सकती है? हाँ हो सकती है, अगर अच्छे से फसल हो जाए तो हो सकती है। 1.5 कुंटल नहीं होगा तो आपने कहा 1 कुंटल का तो पक्का है। 1 कुंटल तो ये करीब करीब 6-24 जी 4000 के आसपास। तो ये करीब 24,000 का, यानी 20 से लेके 25,000 के बीच में आपकी मूंगफली हो जाएगी। हो जाएगी। तो इससे, चूंकि ये दलहनी फसल है मूंगफली, तो इससे तो गन्ने की भी उपज बढ़ जाती होगी? जी गन्ना की इससे उपज इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसमें गुड़ाई जो है अच्छी तरह से हो जाती है। निराई भी अच्छी बढ़िया हो इसमें इसकी मूंगफली की जड़ों में गांठें भी बनती हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं खेत में। ये दलहनी फसल है तो इसलिए ये नाइट्रोजन जो इन्वायरमेंटल में होती है वो एक एक्चुअली जो साइंस का मामला है, जो हो सकता है आपके समझ में ना आए। तो ये दलहनी फसल है, जैसे उड़द है, मूंगफली है, तो ये चीजें नाइट्रोजन को, जैसे आपका ढैंचा है, सनई है, तो वैसे वाला काम करती है। एक तरीके से हरी खाद का भी काम करती है, हरी खाद। मूंगफली में हल्का देख रहे हैं यहाँ कुछ भंगरी टाइप का लगा? भंगरी टाइप ये लगा है, पत्ती खा रहा है कीड़ा। तो ये दवा कौन सी स्प्रे करेंगे? जी इसमें यही भंगरी वाली दवा लाना पड़ेगा। अच्छा वहाँ बोलो। तो इसमें पानी लगाना पड़ेगा तब दवा स्प्रे? ना ऐसे ही सूखे में कर दो शाम के टाइम। शाम टाइम? यानी रात में नमी हो जाएगी? हाँ नमी हो जाएगी, हल्की डोज देंगे बस। हाँ हल्की डोज देंगे जो कि कीड़ा मर जाएगा। अच्छा, तो ज्यादा दवा की तो जरूरत नहीं, ज्यादा जरूरत नहीं, बस यही एक दवा पड़ेगी इसमें बस। तो
मूंगफली का तो उत्पादन आपने बता दिया, ठीक है। गन्ने का उत्पादन इसमें कितना एकड़ में हो जाएगा? बीघा में 100 कुंटल निकलता है। अब देखो मालिक कितना देगा। तो फिर भी आप कितना उम्मीद करते हैं? जी हम तो उम्मीद उतनी ही करें हैं, क्योंकि मतलब आप समझ रहे हैं कि हम 100 कुंटल बीघा जी गन्ना भी काट लेंगे? जी काट लेंगे, हाँ हम तो उतना ही समझ रहे हैं। तो 100 नहीं काट लेंगे तो 80 तो काट लेंगे। बिल्कुल 80 तो % हमारा पक्का है। और ये जो आपका मूंगफली से लागत पूरी निकल जाएगी? जी हाँ बिल्कुल, लागत पूरी निकलेगी, गन्ने निकल जाएगी। नीरज कुमार जी से देखिए अभी बात कर रहे थे, और यहाँ खड़े हैं। जब ये बारिश होती है तो शारदा नदी यहाँ का पानी भर जाता है। हाँ भर जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रोड निकला हुआ जहाँ पे खंभा लगा है, शारदा नदी का पानी यहाँ लगता है। क्यों? हाँ लग जाता है, कभी लगता है, बाकी उसी तरफ रहता है। और बाकी ये इधर वाला जो एरिया देख रहे हैं, इधर दिखाओ भाई, ये वाला यहाँ से लेके 10 किलोमीटर तक पानी दिखता है। ये जो टंकी है इसके तरफ, उस तरफ सब पानी ही पानी, पानी ही पानी दिखता है यहाँ पे। तो इसलिए इसको 15 जून से पहले खुदाई, 15 जून से पहले हो जाएगी इसकी खुदाई। तो एक नई फसल ले रहे थे ये, तो हमने कहा कि इसको दिखाया जाए, और ये मौके पे उपलब्ध भी हो गए। और अभी जब ये इसमें फूल वगैरह आएगा नीरज जी, तो अभी आपसे 1-2 बार और पूछेंगे कि क्या क्या। गन्ने का जमाव भी ठीक हो रहा है? हाँ गन्ने का जमाव थोड़ा बारिश की वजह से वैसा मान गया है, बाकी वैसे गन्ना अच्छा निकल रहा है। नहीं ठीक है, तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। अभी आगे जब मूंगफली आपकी बड़ी हो जाएगी, बैठेगी और फूल आएगा, और जब खोदेंगे इसको तब भी आपसे पूछने का प्रयास करेंगे कि क्या इसमें आपने लगाया और क्या निकला। ठीक है, धन्यवाद।